अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा JBN महाराष्ट्र। नमस्कार, मी ललिता गोपाळ। पाहूया काही ठळक वृत्त। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपणा सर्वांना प्रथम गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा। गुरु शिष्याची प्राचीन अशी परंपरा आपल्या भारत देशात अनादी काळापासून चालत आली आहे। असा हा गुरु शिष्यांचा पवित्र सण सर्वत्र उत्साहात साजरा करण्यात आला। रावेर तालुक्यातील पाल येथील श्री वृंदावन धाम आश्रमात गुरुपौर्णिमेचा सण पारंपरिक पद्धतीने धार्मिक वातावरणात साजरा करण्यात आला। आश्रम प्रमुख परमपूज्य श्री लक्ष्मण चैतन्यजी बापू यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या 35 वर्षांपासून श्री गोपाल चैतन्यजी या वृंदावन धाम आश्रमात विविध धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे। येथील श्रीकृष्ण मंदिराचे दर्शन घेण्यासाठी हजारो भक्तगणांनी आश्रमात गर्दी केली होती, परंतु पौर्णिमेनिमित्त ठिकठिकाणाहून आश्रमात पायी दिंड्यांनी असंख्य भक्तगण दाखल झाले होते। पाहूया रावेर तालुक्यातील पाल येथील श्री वृंदावन धाम आश्रमाचा खास वृत्तांत। पाल या ठिकाणी वृंदावन धाम या आश्रमात आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत। तर या ठिकाणी श्याम चैतन्यजी महाराज जे आहेत आपले जामनेरचे, त्यांनी ह्या आश्रमापर्यंत आपल्याला आणलेला आहे। तर अगोदर सर्वप्रथम या आश्रमासंदर्भातली माहिती आपण श्याम चैतन्यजी महाराज यांच्याकडून जाणून घेणार आहेत। जय श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सातपुड़ा में बसा पाल इस ग्राम में उपस्थित हुए हैं, जो पूज्य बापू जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। इस गांव को पूज्य बापू की के असीम कृपा से श्री वृंदावन धाम का एक नाम मिला। तो बापू जी का देहांत होने के बाद में बापू जी की जगह पर हमारे परम पूज्य संत श्री गोपाल चैतन्य जी बाबा, जो एक आज इस अखिल भारतीय चैतन्य साधक परिवार का संचालन कर रहे हैं, तो आइए हम उनके श्री चरणों में चलेंगे और आश्रम के बारे में हमारे JBN महाराष्ट्र के जो किरण भैया है वो आगे की चर्चा पूज्य गोपाल बाबा जी से करेंगे। यानंतर या आश्रमाचे जे प्रमुख आहेत गोपाल चैतन्यजी बाबा यांच्याकडून आपण या आश्रमासंदर्भातली माहिती जाणून घेणार आहोत। मैं इस आश्रम में करीब 30 साल हो गए, मुझे 30-32 साल हो गए, क्योंकि 14 वर्ष की आयु से गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया था उनकी सेवा के लिए। तो उन्हीं की कृपा से अब ये चल रहा है, उनकी सेवा चल रही है। 3 से 4 लाख लोग इस वृंदावन धाम पाल आश्रम में गुरु जी के दर्शन करने के लिए, समाधि के दर्शन करने के लिए, मंदिर का दर्शन करने के लिए ये सारा भक्त परिवार यहाँ पर आते रहता है। और उसमें अनेक कार्यक्रम हैं, जैसे भगवान श्री रामदेव जी बाबा है, उनके 2 प्रोग्राम होते हैं, समाधि और जन्म उत्सव। वैसे ही अभी जो है हमारे गुरु महाराज की समाधि का उत्सव भी होता है, ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है। उसके बाद जन्माष्टमी है, रामनवमी है, और हर पूनम 2,500 से 3,000 लोग यहाँ पर गुरु महाराज के दर्शन करेंगे समाधि के, और फिर सत्संग सुनेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। हालांकि ये नियम तो हमारे गुरुजी थे तब से ही चल रहा है, लेकिन भक्त परिवार एक इतना श्रद्धावान परिवार है, तो उस नियम को लगातार चल रहा है। पूनम के व्रत को लगातार चल रहा है, और उनका भोजन की ये वो सारी गुरु महाराज करते व्यवस्था, हम तो निमित्त मात्र है। 30 परंपरा आपण कंटिन्यू चालू ठेवली। हाँ, बिल्कुल। त्यानंतर हा जो आश्रम आहे, हा इस क्षेत्र किती आहे, जागा किती? ये आश्रम पूर्ण जो है ये पूरा आश्रम जो है 7 से 8 एकड़ में ये बसा हुआ है। कुछ ज़मीन भी है जिसमें सब्जी भाजी और गाय का चारा बोआता है, बाकी फिर आश्रम बना हुआ है। इसको तीर्थ विकास में भी घोषित किया गया है। इसको अ का दर्जा प्राप्त है, नहीं ब का है, पहले क का था, फिर बाद में इसको ब का दर्जा प्राप्त है।
तो कुछ शास्त्रीय निधि भी यहाँ पर उपलब्ध हुई है। करीब करीब 75 लाख रुपए का काम तो यहाँ पर हो गया। वो एक हमारे साहब थे तो उन्होंने 2 कोटि रुपए यहाँ मंजूर किए हैं। अभी तो 1.25 कोटि रुपए उनके पास पड़े हैं। अभी दूसरी फाइल गई है, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या यहाँ आती है तो उसकी व्यवस्था तो आश्रम नहीं कर सकता, क्योंकि हम साधु ठहरे। अब साधु जो भी कुछ करता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, क्योंकि साधु तो उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होते हुए वो सब समाज की ही सेवा कर रहा है। इसके लिए सरकार को भी लगा कि भाई जब यहाँ इतना अच्छा कार्य चल रहा है, एक आदिवासी क्षेत्र में सातपुड़ा पर्वत में इतना अच्छा एक संत कार्य कर रहा है जो हमारे गुरु महाराज ने करके गए, और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम भी चल रहे, तो यहाँ पर इस आदिवासी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन से इनको रोका जा रहा है, व्यसन मुक्ति से इनको रोका जा रहा है, दहेज प्रथा इनसे रोका जा रहा है, और इनको भक्ति क्या है, भगवान क्या है, भगवान का नाम क्या है, भगवान का ध्यान क्या है, जप क्या है, इस भक्ति से, जैसे अपने महाराष्ट्र में भक्ति की प्रथा ज़्यादा है, तो इन लोगों को ये भक्ति से बहुत दूर थे। तो हमारे गुरु महाराज की कृपा से ये लोग, सारे लोग हमारे सनातन धर्म को, हमारे धर्म को जानने लग गए, भगवान को जानने लग गए कि भगवान क्या है, सत्संग क्या है। तो इस तरह से ये सारी प्रक्रिया जो है ये सब चल रही है उनकी कृपा से। गौशाला जो है, ये गौशाला तो हमारे दादा गुरु, हमारे गुरु जी, जैसे लक्ष्मण चैतन्य बापू जी मेरे गुरु जी है, और महादेव चैतन्य जी जो है वो उनके गुरु यानी मेरे दादा गुरु है। तो हमारी गौशाला में हमने एक वो परंपरा बना के रखी है आज भी, जो हमारे दादा गुरु जी के हाथ की गाय थी, हमारे गुरु जी के हाथ की गाय की, उसकी वंशज की परंपरा तो आज तक ये 30 वर्ष में हम बना रखे हैं। जैसे श्री नाथद्वारा में भगवान कृष्ण की वंशज की गाय है अभी भी, तो हमारे मानस में हमने वहाँ दर्शन किया है बहुत बार, तो हमारे मानस में हमने ये रखा है कि क्यों नहीं हम हमारे गुरु परंपरा की जो एक गुरु जी के हाथ की जो वस्तु है उसको हम संभाल के रखें और वही चलने दें, क्योंकि हमारे देश में गाय का बहुत महत्व है। और वो भी हमारे आश्रम में केवल आपको देसी गाय मिलेगी, जर्सी गाय में रखता नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्र ने उसको नकार दिया है, क्योंकि वो गाय नहीं है, एक जीव मात्र है। क्योंकि हम कोई जीव से घृणा नहीं करेंगे, क्योंकि सभी जीव में परमात्मा है, लेकिन एक हमारा शास्त्र, एक हिंदू धर्म जो कहता है कि भाई हिंदू धर्म में जो गाय को महत्व है, जिसे हम हिंदू धर्म के लोग गाय को मानते कि उसमें 36 कोटि देवता है, और वो है जरूर। इसलिए एक भक्त लोगों को हमें वो भी करते हैं कि भाई आप भी इसकी सेवा करो, गाय कटने से भी बचे, इनकी सेवा हो, क्योंकि गाय माता, हम अभी लोग जो है हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि गाय की सेवा हम कर रहे, ये भूल है, ये भूल है। लेकिन गाय हमारी सेवा कर रही है, क्योंकि गाय का, हाँ, गाय इसलिए सेवा कर रही है हमारी, हमको वो दूध दे रही, गोबर दे रही, गौमूत्र दे रही, यहाँ तक कि वो मरने के बाद भी उसकी हड्डी भी जो हो जाए तो उसको यदि हम खेत में डालें तो उससे भी ज़्यादा उत्पन्न होता है। यानी गाय जो है हमारी एक हिंदू धर्म की माँ हम जिसको कहते हैं, तो वास्तविक वो माँ का आधा करती है। तो सारे देशवासियों में मेरे ये प्रार्थना है कि हम गाय कटने भी न दे, उसकी सेवा करें, उसकी सुरक्षा करें, क्योंकि गाय का बहुत कुछ महत्व है। जैसे जर्सी गाय में 1 पॉइंट ही रहता है, इसमें 3 पॉइंट रहता है, क्योंकि देसी गाय जो है इसका दूध पीला रहता है, जर्सी गाय का दूध पीला नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वो एकदम पानी मिलेगा जिसमें कोई भी रस नहीं है, जैसे सोयाबीन के तेल में कोई वो नहीं है। इसी प्रकार से जो है
गाय के दूध में, जर्सी गाय के दूध में कोई भी कैल्शियम नहीं है। दूसरी उससे नुकसान ये है कि आज हमारे देश में कैंसर जो फैल रहा है ये उसकी बदौलत है। जो आदमी जर्सी गाय का दूध पिएगा वो बीमारी से ज़्यादा घिरेगा, और जो देसी गाय का दूध जो पिएगा वो बीमारी से मुक्त होगा। ये हमारी गाय की महिमा है। सनातन धर्म की जो गाय, जिसे हम देसी गाय कहते हैं, क्योंकि इसके जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो रीढ़ की हड्डी इतनी कामयाब है, उसी से इसका सारा दूध पौष्टिक होता है। ये सूर्य नारायण को, ये प्रकाश को ये रीढ़ की हड्डी खींचती है अपने भीतर। जैसे अपन यदि मनुष्य लोग यदि 12 महीने 2 साल यदि अपन कमरे में ही रहे, सूर्य नारायण यदि अपने को नहीं मिला, तो अपने हाथ पाँव ये तो सफ़ेद पड़ जाएंगे और गलने लग जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो गौ माता जो है ये सूर्य नारायण को खींचती है अपनी वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा। उसके लिए देसी गाय का जो दूध है वो 3% का वो महत्व रखता है, और पीला भी उसी से होता है। और दूसरी बात यह, क्योंकि सूर्य नारायण वनस्पति कहो, किसी को भी कहो, ये उसका जीवन दाता है। जैसे हमारे धर्म में 5 जो हमने कहते हैं, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि जो है, ये सारे जो है तत्व, तो ये तत्व जो है वो आकाश की जो तत्व है सूर्य नारायण की, तो वो गौ माता खींचती है। तो उस दूध में जो वो होता है, यहाँ तक मेरा जहाँ तक अनुभव है, क्योंकि मैं कुछ बात पोलम पोल नहीं कहता, निज अनुभव, गोस्वामी जी ने कहा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। निज अनुभव कि गाय का दूध यदि कोई व्यक्ति यदि अपने बच्चे को बचपन से पिलाए, तो मैं नहीं कहता को बीमार हो जाए। आज हम बीमारी का शिकार बन रहे। हम किसान तो कहलाते लोग, लेकिन किसान बाजार का भाजीपाला खरीद रहा, और वो बाजार का भाजीपाले में पूरा जहर है। अब वो जहर खा रहा, सोयाबीन का दूध पी रहा है, यूरिया का दूध पी रहा है, तो कैंसर होना ही होना है। ये बात मैं सत्संग में भी कहता। तो हम अपने आप को बचाएं, लेकिन मनुष्य आप ज़्यादा पैसा चाहिए, सब्जी भाजी भी हो किसान को, तो वो बाजार में जाता, दूध होता है, दूध है तेरी गाय पाल घर, वो बाजार से दूध लाता है, जो दूध जो है फ्रिज में भी खराब हो जाता। मैंने खुद देखा है फ्रिज में दूध खराब होते हुए, मैंने मेरे हाथ से फेंका है। मेरे आश्रम में कभी, वहाँ वो आश्रम में जरा सिटी से दूर है, कभी यदि दूध खत्म होगा तो भाई भक्ता लोग आते रहे तो वो दूध लेके आते, यदि उसको जल्दी यूज न किए बाहर ही रख दे तो खराब हो जाता। दिल्ली के अंदर में गया मेरे गुरुजी के साथ में, एक भक्त थे, तो उनके वहाँ रुका। तो फ्रिज काय के लिए बनी है कि कोई भी सामान उसमें ख़राब ना हो, भाजीपाला हो, दूध हो, कोई भी वस्तु हो, वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि उसको हाँ उसको बिल्कुल 0 माइनस का वो देता है, इसलिए कोई भी वस्तु ख़राब नहीं होती। लेकिन मैंने वहाँ मेरे हाथ से देखा, मेरे हाथ से निकाल के फेंका फ्रिज में। मैंने कहा कि भाई साहब ये सब्जी ये सड़ गई, तो बोले कल ही लाई। कल लाई और 12 घंटे के भीतर या 15 घंटे के भीतर वो सब्जी सड़ गई। कारण क्या? यूरिया खाद और गटर का पानी मिल रहा है उसको। तो इसके लिए मैं ये कहीं बातें भी सत्संग में बोलता हूँ कि भाई अपनी रक्षा खुद अपन करो। भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये बात तो ज़रूर है, क्योंकि भगवान रक्षा तो सभी की कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमको शरीर दिया है, तो शरीर दिया है तो उसके साथ साथ बुद्धि भी दी है। तो हमारे शरीर की रक्षा हम कैसे करें? क्यों डॉक्टर ही करे? ऐसी बात नहीं है। हम यदि हमारे नियम संयम से सब रहे तो डॉक्टर में जाने की जरूरत नहीं। मैं मेरे गुरुदेव महाराज के शरण में आया तो कम से कम 22 साल तक मैंने गोली नहीं खाई। 2000 में मुझे पहली बार सलाइन लगी थी। कारण क्या है? अपने शरीर का मेंटेन अपन कर सकते हैं। जैसे हमारे गीता जी में कहा ना, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान। तो हमारे शरीर के भीतर ज्ञान विज्ञान दोनों है, ज्ञान भी है विज्ञान भी है। और इसी के लिए जो है ये ऐसा सब है।
अभी हमने गए जनवरी महीने में एक आदिवासी हमारा परिवार है, उन्होंने ये कार्यक्रम एक आयोजन किया था। मेरे ही एक गुरु भाई है, उनकी मैंने भागवत रखी थी वहाँ, और उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। भागवत रखी, उसमें 2 दिन मेरा प्रोग्राम था स्पेशल। और उस प्रोग्राम में इन समाज में, जो आदिवासी समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही। जैसे अपने हिंदू धर्म में हमारे घर में यदि कोई मर जाए तो हम तेरावा करते हैं, वो तेरावा नहीं करते। उनके पास जब पैसे आएंगे तब करेंगे वो, चाहे 6 महीने हो, 12 महीने हो, 4 महीने हो, 4 साल हो जाए। तो ये भी उनको शास्त्र का ज्ञान न होने से ये भी हमने कहा कि ये गलत है। जब हमारा बाप मर गया, हम उसके बेटे हैं, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म बनता है कि हमारे बाप की आत्मा को हम मुक्ति दिलाएं। और हमारे शास्त्र के अनुसार जो है कि वो 13वें दिन जब हम तेरावा करते हैं, जब तक वो आत्मा वहीं पर इर्द गिर्द फिरती रहती है, यदि हम जला भी दिए तो। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ज़्यादा करके हम जलाते ही है, और जलाना ही बहुत अच्छा है। किसी एक संत ने कहा कि हिंदू धर्म का जो जलाना वो बहुत अच्छा है। मुसलमान भाई लोग दफनाते हैं, तो कहते कि वो आत्मा जल्दी प्रोग्रेस नहीं करती, यानी दूसरा जन्म नहीं लेती, क्योंकि सहज है कि ये शरीर से हमने प्रेम किया है, ये शरीर हमसे जुड़ा है, तो ये आत्मा को भी इस शरीर से मोह हो जाता है कुछ दिन बाद। तो इसके लिए हमारे हिंदू धर्म में मनुष्य को जलाया जाता है, दाह अग्नि संस्कार किया जाता है, इसीलिए कि वो आत्मा जल्दी प्रोग्रेस कर ले, यानी दूसरे जन्म में जाए, या तो वो मुक्त हो जाए जैसे उसके कर्म के अनुसार। तो वो जलाते हैं। मैंने उनको कहा कि भाई तुम जलाने के बाद इसको बहुत दिन तक मत रखो, वो आत्मा दुखी रहेगी, तुम्हारा कर्तव्य है ना। तो इसके लिए फिर उन्होंने ये भी कार्य शुरू कर दिया कि नहीं, हमारे गुरुजी कह रहे हैं, हमारे बाबा जी कह रहे हैं, तो हम वो करना शुरू कर दिए। अब वो लोग बरोबर 13वें दिन में सब तेरावा करते हैं। फिर दूसरी बात, दहेज प्रथा जो थी, इनमें बड़ी उल्टी प्रथाएं भाई साहब, सब उल्टी प्रथाएं। जैसे हम करते हैं पूरब की ओर, तो वो चलते हैं पश्चिम की ओर। उनका सारा करते हैं वो, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये सच कर रहे या गलत कर रहे। अब उनमें दहेज प्रथा थी, तो अब इधर अपने महाराष्ट्र में तो लड़की वाला लड़के को देता है, मुझे लड़का वाला लड़की से लेता है, लेकिन उनमें तो जो है लड़की वाला लड़के से लेता है। तो अब हुआ क्या कि कुछ दिन तो पहले 10,000 से शुरू हुआ था, 10-10 हज़ार देते थे, चल रहा था। फिर वो बढ़ते 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 वो इतना बढ़ गया कि लाख रुपए हुआ, 50,000 हुआ, फिर लाख, फिर 1.25 लाख, फिर 1.5 लाख तक पहुंच गया। तो अब गरीब आदमी को बहुत परेशानी आने लग गई, ये आदिवासी लोग। अब जो समझदार आदमी जो यहाँ जुड़े हैं, साधक है, अब वो क्या करे। तो अब एक बाप के यदि 4 बच्चे हो जाए, और खेती तो बेचारी इनकी कमी है, क्योंकि पहले से ये जंगल में रहने वाले लोग हैं, खेती इनके पास है नहीं, अर्थ नहीं है, तो वो लोगों ने अब क्या करना, तो उसमें आत्महत्या होने लग गई। तो मेरे साधक परिवार से मुझे ये सूचना मिलने लग गई कि बाबा ऐसा ऐसा होने लग गया। अब दहेज पैसे देने के लिए है नहीं, लड़के जो है बिना शादी से रह रहे कुंवारे, फिर वो आत्महत्या कर रहे। तो ये सारे बातें हमने सोचकर ये गए जनवरी महीने में कार्यक्रम रखा, भागवत जी रखी। फिर उसमें 2 दिन हमने वो कहा, हमारा जो सम्मेलन भी था और प्रवचन भी थे सब। तो उनको, अब उनके समाज में ये पटेल लोगों को ज़्यादा मानते, किसी की नहीं मानेंगे, वो पटेल की मानेंगे। जैसे अपने गांव में अपने सरपंचों को मानते, वो उनके यानी परंपरा चल रही है कि भाई पटेल आदमी जो कह दे वही होना गांव में। वो यदि कहे कि नहीं इधर नहीं जाना तो कोई नहीं जाएगा, वो पटेल की इतनी यानी सम्मान करते उनको। तो मैंने सब पटेलों को बुलाया और मैंने उनके सामने सारी बातें शास्त्रोक्त से रखी कि देखो, आप हिंदू धर्म के लोग हो और आप क्षत्रिय लोग हो, आप क्षत्रिय लोग हो, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। किसी कन्या का, हम कन्या तो दान की जाती है ना, उससे उसको खरीदी नहीं जा सकती। अब उनमें क्या होगा, ये खरीदना हो गया। जैसे मैं 1 लाख रुपए दिया, उसने ले लिया, लड़की दे दी।
अब वो लड़के को जब तक पसंद हो तो हो, वो लड़की फिर छोड़ दे। ये भी उनमें कुप्रथा है भाई, पूर तो वो लड़की फिर ना घर की रहे न घाट की रही, बीच में 2 बच्चे हो जाए तो भी छोड़ दे वो, उनमें ऐसी प्रथा है। मैंने कहा कि ये लड़की भी छोड़ना नहीं है आपको, जो शास्त्रोक्त है, यदि जो हमारे कानून ने भी बनाया है कि बाकायदा उसकी फारकती हो, डिवोर्स हो तो वो उसी प्रकार से करो। और सगाई संबंधी जो है, जो हमारे हिंदू पद्धति के अनुसार होती है, वैसी करो। और ये जो दहेज प्रथा है, इस पर रोक लगाओ। तो हमने खड़ा किया तो 100 लोग आए थे, 100 पटेल 100 गांव से। मैंने कहा कि आज तुमको इस वैकुंठ धाम में, इस भगवान के धाम में जहाँ सत्संग का हाल है, इसमें आज आपको संकल्प करना होगा कि पहले तो हम सुधरे तो युग सुधरेगा। तो पहले तुम गांव के पटेल सुधरो, उसके बाद गांव के लोग सुधरेंगे। तो तुम संकल्प करो कि आज के बाद हम हमारी कन्या दान करेंगे, पैसा नहीं लेंगे। तो उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि ये लोग जो है ये तो मान ले तो आप कभी इनको नीचे बिठा दो, रेल चला दो ऊपर से तो मान जाए, और यदि इनके मन में यदि नकार आ जाए तो फिर किसी के नहीं माने। तो उन्होंने मेरे शब्द को मान देकर, मुझे मैं तो गुरु नहीं हूँ, गुरु तो मेरे बापूजी है, लेकिन गुरु भाव से वो मानते हैं। और उन्होंने ये बिल्कुल वो तय कर लिया कि आज से के बाद हम हमारी खुद की लड़की कन्या दान करेंगे। उन्होंने संकल्प कर लिया, सारे लोगों ने फिर वो उसको मान्यता दे दी। फिर कुछ लोगों का कहना पड़ा जो समझदार भी थे, और उनकी बात भी सच थी। बोले बाबा आपने देश तो पूरा बंद ही कर दिया, 1 डेढ़ लाख रुपए, बोले इतने नहीं, लेकिन जो लड़की का बाप गरीब है फिर वो शादी कैसे करेगा, थोड़े बहुत तो उसको कुछ चाहिए। मैंने कहा ये भी बात आपकी ठीक है। तो बोले पूरा बंद मत करो। तो फिर हमने कहा कि अब एक काम करना है आपको कि आप न 1.5 लाख लोगे, न 50,000 लोगे, न लाख लोगे, केवल 21,000 रुपये आप लेना और वो चल जाएगा। ये बिल्कुल सबके सामने पारितोषिक। तो हमने प्रमाण पत्र ही बनाया हमारे चेतन साधक परिवार की ओर से, कलेक्टर की ये वो सब था उसमें। तो वो फिर उन्होंने, उन लोगों ने सब ये मान्य किया। और आज तक उनके शादी में कोई कार्ड नहीं बनता था, आमंत्रण कार्ड, पत्रिका, तो वो पत्रिका भी बनना शुरू हो गई। और हिंदू धर्म के पद्धति से ब्राह्मण को बुला के शादी लगने लग गई। दारूबंदी हो गई कई गाँव में, व्यसन फैशन से मुक्ति हो। तो फिर अच्छा, ये आज जो भी गुरु पूनम के निमित्त आया हुआ समाज है, इसमें यूँ समझ लेना आपकी 50% ये आदिवासी बंधु है। हाँ, और वो भी सब मालकरी है। उसके घर में यदि 5 सदस्य हो गए, 10 सदस्य हो गए, तो उनके गले में माल होगी। हर पूनम में यहाँ से कम से कम 100 लोगों को रोज हर पूनम को माला देता हूँ। ये व्यसन फैशन, बिल्कुल दारू पीना, मटन खाना नहीं थी तो जिंदे पक्षी को खा गए। लेकिन आज तक जो है उनको भी एक रास्ता मिल गया गुरु जी की कृपा से, तो बहुत अच्छा जीवन वो भी जीने लग गए। आज उनके भी मकान बन गए, वो भी हो। एक हमारा ऐसा भक्त था तो वो पुलिस थाने में PSI को मारा, इतनी ताकत, क्योंकि गुरु के पास आने से आदमी चारों तरफ से सिद्ध होता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो वो उसको एक आत्मशक्ति का इतना वो कि गुरु के शब्द पर, तो उन्होंने झूठा वो किया, इसलिए वो PSI की उसने कंठी पकड़ ली और उसको दीवार से दे मारा, डरा नहीं। तो वो तो बहुत मीडिया में गया कि बोले इतनी तेरे को निर्भयता कहाँ से आई? तो बोले मेरे गुरुदेव से। बोले मैं सत्य हूँ, ये झूठा है, इसने पैसे लिए फिर भी मेरा काम नहीं किया, इसलिए बोले फिर ये। और वो आदमी जो है एक दिन में 30 बीड़ी के बंडल पीता था। बीड़ी के बंडल आज तो आते नहीं, वो 30 पीता था एक दिन में। और रोज जो है 2-3 क्वार्टर पीता था शाम के टाइम में। तो जितना भी कमाता था उसका पैसा बर्बाद हो जाता। लेकिन आज वो जब से करीब करीब उसको 15 साल हो गए होंगे, 15-18 साल जब से वो जुड़ा, तो इतना धन उसका बचा
साधु का संग करने का फायदा ये है, साधु सामने वाले से कुछ नहीं चाहता। साधु केवल यही चाहता है कि मानव कल्याण किस प्रकार हो, सामने वाले का कल्याण। यदि वो मेरे गुरुजी से नहीं जुड़ते तो आज 30 बीड़ी के बंडल, तो उस समय में मुझे, जहाँ तक मैं छोटा था, कभी कभी हमारे पिताजी, बड़े पिताजी, हमारे पिताजी तो नहीं लेकिन बड़े पिताजी पीते थे तो हमारे हाथ बुलाते थे, तो उस समय वो 90 पैसे का बिंडल था, जब हम करीब करीब 8 साल के आयु में। तो वो कम से कम 2 रुपये का भी बंडल यदि आप पकड़ते हो तो 60 रुपये की तो बीड़ी पी रहा है, 2-3 क्वार्टर दारू पी रहा है, यानी 100 रुपये बर्बाद कर रहा है। और उस समय 100 रुपये भी मजदूरी नहीं थी, यानी कमाए 50 और गमाए 100 रुपये, तो मकान कहाँ से बनेगा। एक टपरे के अंदर गुजारा करता था। आज वो उस आदमी, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन एक वो उस आदमी का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आज उस आदमी के यहाँ मकान पक्का है, थ्रेसर है, ट्रैक्टर है, सब मशीन है उसके पास। यानी इतना बड़ा पैसे वाला हुआ। कहाँ से पैसे वाला हुआ? पहले भी मेहनत कर रहा था, लेकिन संतों का संग करने से, सत्संग करने से जीवन जीना सिखाता है साधु। संत जीवन जीना सिखाता, तो उसको जीवन जीना सिखा दिया तो आज वो श्रीमंत बन गया। पैसे तो थे जो उसके पास पहले भी, लेकिन व्यसन होने के कारण वो पैसे टिकते नहीं थे, क्योंकि व्यसन फैशन से आदमी बर्बाद हो जाएगा, जीवन में कुछ नहीं आएगा। जय श्री कृष्ण। या ठिकाणी बापूजींच्या आपण समाधी ठिकाणी आलेलो आहोत, तर याबद्दलची माहिती परम चैतन्यजी महाराज हे आपल्याला देतील। आज श्री व्यास पूर्णिमा का स्वर्णिम अवसर है, बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज आप और हम सब के लिए। आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जी का समाधि स्थल है। इसी जगह पर स्वयं बापू जी ने ही 2009 में 25 दिसंबर 2009 को परम पूज्य बापू जी का महानिर्वाण हुआ। उसके पूर्व बापू जी करीब 3-4 महीने पहले इस जगह को निर्धारित कर दिए थे। यहाँ बापू जी आए, उस समय मंदिर का कार्य चल रहा था, ऊपर का मंदिर पूरा हुआ नहीं था, ये नीचे का पूरा हो गया था। भगवान विराजमान नहीं हुए थे मंदिर में। उसके पूर्व बापू जी यहाँ पर आए, बोले अभी भगवान को तो मैं ये विराजमान कर नहीं सकता। इस जगह, ये जगह बापू जी ने अपने आँखों से ये जगह निर्धारित करके बता दिया कि ये जगह मेरी अभी निश्चित हो गई, यहाँ मैं हमेशा के लिए विराजमान रहूँगा। तो ये जगह बंधुओं, ऐसे सद्गुरु हम सबको मिले हैं। ये समाधि की जगह उन्होंने स्वयं यहाँ निर्धारित की थी, स्वयं ने बताया था कि इसी जगह मेरा समाधि होना चाहिए, इतना बाई इतने का गड्ढा होना चाहिए, ऐसा उसको इस तरह से करना। पूरी जानकारी पहले ही दे चुके थे और भगवान की स्थापना होने से पहले ही स्वयं की स्थापना हो गई। ऐसे सर्वश्रेष्ठ परम पूज्य आर्चनीय वंदनीय हमारे सद्गुरु भगवान, यहीं एक स्त्री, पहले ये मंदिर निर्माण के पहले एक छोटा सा मंदिर था। भगवान श्री रामदेव जी बाबा का जो बापू जी के सद्गुरु थे, उन्हीं के मार्गदर्शन से, सद्गुरु श्री रामदेव जी बाबा की कृपा से ही बापू जी इतना विराट ब्रह्मांड को अपने आप में समेटकर हम सबके सामने एक श्रद्धा के केंद्र बन गए। ऐसे सद्गुरु, इस रामदेव जी बाबा का मंदिर था, वो मंदिर के पड़ोस में ही एक गुफा थी पूज्य बापू जी की, मिट्टी की गुफा थी। उसमें बापू जी कई साल उस कच्चे मिट्टी के गुफा में वहाँ साधना किए थे। वहाँ कहीं बापू जी को बड़े बड़े दिव्य अनुभूतियाँ हुई। वही गुफा यहाँ पर ही है, अभी हम आपको दिखा सकते हैं। उस गुफा को बापू जी के ही मार्गदर्शन से व्यवस्थित सुचारू रूप से उसी को वैसे ही रखा गया है। तो बंधुओं, ये मंदिर, यहाँ बापू जी की ऐसी इच्छा थी कि मेरे साधक यहाँ आकर आत्म शांति प्राप्त करें, भगवान के दर्शन तो करें, परंतु ये साधना रूम, मेडिटेशन रूम
मेडिटेशन हॉल के हिसाब से बनाए कि यहाँ आकर शांति से 15 मिनट बैठकर भगवान का चिंतन करें। भगवान का चिंतन करने का फल बंधुओं कि हम क्या है, हम इस संसार में क्यों आए, हमारा जन्म क्यों हुआ है। ये बापूजी का उद्देश्य था कि हम अपने आप को पहचाने। और बापूजी का एक नारा था, नर यदि करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। तो बंधुओं, बापूजी नर का नारायण होकर हमको दिखा दिए हैं। तो वैसा यदि हम कर्म करेंगे तो हम भी ऐसा परम पद पा सकते हैं। ऐसा बापूजी ने अंतिम संदेश में बताया है कि मैंने उस परम ज्योति का स्वरूप, ज्योति स्वरूप में उसको दर्शन किया है, उसको पाया है। आप भी कर्म करके उस ज्योति सामपि तज्ज्योति, भगवान जो श्रीमद् भगवद गीता जी में बोलते हैं कि वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उसी ज्योति स्वरूप का मैंने साक्षात्कार किया है, दर्शन किया है। और आप भी यदि पुरुषार्थ करते हो, कर्म करते हो, साधन भजन नियमित रूप से करते हो तो उस ज्योति तक, वहाँ तक पहुँच सकते हो। परंतु बंधुओं, यहाँ यहीं तक विराम नहीं है परमात्मा का, इसके आगे भी वो बहुत कुछ है। तो यही रुकना नहीं है। मैं तो यहाँ तक पुरुषार्थ करके मैं यहाँ तक प्राप्त किया हूँ, पर आप यहाँ तक पुरुषार्थ करके, यहाँ प्राप्त करके इसके आगे भी पहुँच सकते, ये आपको पुरुषार्थ है। ऐसे निर्मल शुद्ध हृदय जो किसी प्रकार का भी किसी को बंधन में न रखते हुए ऐसे निश्चल, ऐसे सद्गुरु हम सबको मिले हैं। इसके लिए बहुत हमारा सौभाग्य है। यही अंतिम संदेश मैं देना चाहता हूँ श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से, कि जैसे बापूजी ने अपने आप का उद्धार कर लिया कि आत्मेव आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनो बंधुर आत्मात्मनस्तस्य एनात्मेवात्मनाजितः। मतलब आप ही अपने आत्मा का उद्धार कर सकते हैं और आप ही अपने आत्मा को अधोगति में ला सकते हैं। तो बंधुओं, एन केन प्रकारेण नर यदि करनी करे तो नर का नारायण हो जाए, इसी संदेश को बापूजी ने दिया और उसी संदेश को हम भी आचरण में लाए और औरों को प्रेरणा दें। यही मैं प्रार्थना करूंगा। जय श्री कृष्ण। मुझे सावर दे दे, गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे सावर दे दे। सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं। सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं। चरणों की धूली को निज शीस लगाऊं मैं, निज शीस लगाऊं मैं। चरणामृत पा करके नित कर्म करूं मेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे सावर दे दे। भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो।
शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो। अरदास करूं गुरुवर, अभिमान को चूर करो, अभिमान को चूर करो। नहीं द्वेष रहे मन में, रहे वास गुरु तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे सावर दे दे। विश्वास हो ये मन में, तुम साथ ही हो मेरे। विश्वास हो ये मन में, तुम साथ ही हो मेरे। तेरे ध्यान में सोऊं मैं, सपनों में रहो मेरे, सपनों में रहो मेरे। चरणों से लिपट जाऊं, तुम ख्याल करो मेरा। इस बालक के सिर पे हाथ रहे तेरा। मुझे सावर दे दे। मेरे यश कीर्ति को गुरु मुझसे दूर रखो। मेरे यश कीर्ति को गुरु मुझसे दूर रखो। इस मन मंदिर में तुम भक्ति भरपूर भरो, भक्ति भरपूर भरो। तेरी ज्योति जगे मन में, नित ध्यान धरूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे सावर दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे सावर दे दे। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत राहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.